आप ज़रा ये एक वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा। मैं गोल फेरी लान गया उत्थे ना 12 साल की लड़की मैं 300 रुपए की लालची दी जवार से खड़िया उत्थे मैं जरा गलतकारी कर लगा तो उत्थे रौला पै गया। ठीक है, मैं दौड़ लाती कि सीसी का नाका लगा जो मैं गल हो गया। ठीक है, मेरे निफे च पसपोर्ट से जरा चल गया। ठीक है, जी शायद मैं तंग कर दी तो मैं आराम आ गया। अगे सीसी का मैं शुक्रगुजार हूं। जी हाँ, आपने क्लिप सुन लिया। इसमें ये जो आपको एक बेशरम इंसान दिखाई दे रहा है, इसने ज़िला शेखुपुरा में एक छोटा सा एक कस्बा है या फिर आप उसको देहात कह लें, उसका नाम है गोयल पिंड। वहाँ 7-8 साल मासूम बच्ची अपने घर से चचा के घर की तरफ निकलती है और उसके चचा के घर में चूँकि फौदगी हुई थी और उसके जितने भी घर वाले थे वो वहाँ पर गए हुए थे। तो ये बच्ची अपने वालिद से मिलने के लिए जा रही होती है कि रास्ते में ये जो आपको इस वीडियो क्लिप में शख्स दिखाया है, ये इस बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा करता है और फिर करीब ही खेत होते हैं मकई के, वहाँ पर ये ले जाने की कोशिश करता है। अब ये करता क्या है, ये जो आपको पता है गली मोहल्लों में बाल ख़रीदने वाले आते हैं, फेरी वाले, ये वो शख्स है और ये अरसद दराज से इस इलाके में आ रहा था और फिर ये वहाँ के माहौल से वाकिफ़ हो गया था और हो सकता है कि ये इसी मौका की तलाश में हो। अब जब ये उस बच्ची को लेकर जा रहा था तो सामने दूसरे खेत से खुशकिस्मती से एक शख्स की नज़र पड़ जाती है और वो शशदा रह जाता है कि ये कौन शख्स है जो कि इस मासूम बच्ची को उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के खेतों की तरफ ले जा रहा है। अब वो फ़ौरन से पीछे भागता है और इनका पीछा करता है। इसको जब ये अंदाज़ा होता है कि अब पता चल गया तो इतने में वही जो देहाती था उसने और भी लोगों को आवाज़ दी या फिर उनको मदद के लिए बुलाया। अब इतनी देर में इस जो बच्ची के अहले खाना है उन तक ये ख़बर पहुंच गई कि अभी तक बच्ची जो घर से निकली है वो दूसरे घर नहीं पहुंची, तो वो भी तलाश शुरू कर देते हैं। इतनी देर में जब उनको ये इत्तला मिलती है कि एक लड़की को या एक बच्ची को इस तरह की फेरी वाला उस साइड पर खेतों में लेकर गया तो वो भी पीछे जो है वो तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। अब जो देहाती पीछा कर रहा था उसने जब आवाज़ देकर दूसरे देहातियों को बुलाया तो ये शख्स इसने एक साइड पर दौड़ लगा दी। वहाँ से ये रफू चक्कर होने की इसने कोशिश की और तब तक इसने उस मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर बेहोश कर दिया था। ये उस बच्ची के अहले खाना के बयान है। इसके पास कोई रुमाल था जिसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ लगी हुई थी जिसके ज़रिए उसने उसको बेहोश कर दिया और फिर खेतों में एक जगह पर उसने उस बच्ची को फेंका। तब तक जो पीछे वाले देहाती थे वो इसके करीब पहुँच चुके थे और इस तरीके से इस फेरी वाले को पकड़ लिया गया। अब जो बच्ची के वालिदैन हैं उस वक़्त मौका के ऊपर इसी फेरी वाले ने ये बयान दिया था कि वो मुबैना तौर पर गुर्दे निकालने वाला शख्स है या फिर गुर्दे निकालता है और फिर उसके पास जो 2 थैले थे इस बच्ची के वालिदैन के मुताबिक उनमें से भी कुछ ऐसे औज़ार उनको मिले या फिर निकले जिनमें शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि वाकई ही ये किसी ऐसे गैंग का सरगना है या फिर मेंबर है जो इस तरह बच्चों के गुर्दे निकालते हैं। अब दूसरी तरफ मुबैना तौर पर जो इस बच्ची के साथ ज़्यादती थी उसका भी खदशा था और जब देहाती इस शख्स को पकड़ते हैं तो उस वक़्त मौका के ऊपर इसी शख्स को एक फ़ोन कॉल भी आती है। वो कॉल किसकी थी? क्या ये बता चुका था पीछे कि मैं पकड़ा गया हूँ या फिर मेरे पीछे लोग लग चुके हैं या फिर किसी और शख्स की कॉल थी? ऐसे में पुलिस को इत्तला दी जाती है जो कि मौका के ऊपर पहुँचते हैं। उस वक़्त पूरे देहाती वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने ठीक ठाक इस शख्स की चित्रोल भी की थी और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस ने जो है वो बरवक्त इंसाफ करते हुए इसके नेफे में पिस्टल चला दिया है और इसको उसी चीज़ से महरूम किया जो कि इसको तंग करती थी। ऐसे जो किरदार है इनकी हमारे माशरे में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। ये वीडियो या फिर ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि खुदा के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और उनका ख्याल रखा करें, बल्कि उनको अकेला भेजने के बजाय आप अगर साथ खुद जाएं या फिर वो वाला काम खुद कर लें तो बेहतर है। बाहर गली मोहल्लों में इस तरह के कई फेरी वाले आते हैं और किसी के किरदार का, किसी की नीयत का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। खुदा न खास्ता आपके बच्चों के साथ
اس طرح کا حادثہ پیش آئے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں اور پھر ارد گرد آپ اپنے گلی محلوں میں نظر رکھا کریں، خاص کر ایسے پھیری والوں کے اوپر۔ تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ نے خود ہر چیز اس کی زبانی بھی سنا ہے، اور پھر جو مزید ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور وہ بچی جو ہے وہ صرف 7-8 سال کی تھی، اور پھر اس نے اپنی زبانی بھی یہ بات بتائی کہ کس طرح اس نے اس کو مبینہ طور پر اغوا کیا اور پھر کیسے کیسے وہ اس کو لے کر گیا۔ تو وہ قسمت اچھی تھی اس بچی کی یا پھر اس کے والدین کی کہ بر وقت وہ دیہاتی دیکھ رہا تھا، اور اس کی مدد سے جو ہے یہ مبینہ اغوا کار پکڑا گیا، اور اب جو ہے وہ کیفر کردار کو بھی پہنچ گیا ہے کہ وہ اب رو رو کر یہ بتا رہا ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں نے اس طریقے سے یہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ اس سے نصیحت پکڑیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں۔ اللہ